हमारा बिजनेस नहीं है कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस अपलोड करना। हम प्रैक्टिकली मशीन क्लाइंट के पास, हमारे कस्टमर के पास जब भी इंस्टॉल करते हैं ये तभी का ये वीडियोस है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैनन IR2725 ये मशीन का इंस्टॉलेशन और डेमो। जब भी कोई भी मशीन हम इंस्टॉल करते क्लाइंट के पास, तो पहले हम लोग क्लाइंट के साथ कंसल्ट करते कि आपको कौन सा मशीन सुटेबल होगा। अगर आपको भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहीं से आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मशीन सुटेबल होगा। तो आज जो कॉपियर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ उसमें से कोई मॉडल्स कैनन में बहुत बार ऐसा होता है कि कैनन के बहुत सारे मॉडल सिमिलर होते हैं। तो आज का मॉडल है 2725 कैनन आई आर ये इसकी सीरीज है। 2725 ये मॉडल नंबर है। 25 मतलब 25 कॉपीज पर मिनट, 25 इमेजेस पर मिनट। मोस्टली कैनन की जितनी भी मशीन्स होती है इसके अंदर इसके जो मॉडल रहता है, मॉडल के लास्ट 2 डिजिट उसका स्पीड दिखाता है। तो आज हम लोग दिखाएंगे कि ये मशीन इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये बॉक्स पैक मशीन, न्यू मशीन कैनन की तरफ से आ जाता है। कैनन इंडिया यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को यहाँ पर सेल करती है। तो मशीन इस तरह से 2 ट्रे के साथ, और सिर्फ प्लेटन भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आप देख सकते हो सिर्फ कांच है इसके ऊपर, और कांच के साथ सिर्फ आती है प्लेटन और DIDF, ये ऑप्शनल एक्सेसरीज रहता है इस मशीन के अंदर। ये जो चीज दिखाई है ये ड्रम यूनिट है, टोनर कार्ट्रिज है, ये अंदर मशीन के अंदर आता है। तो आप देखोगे कि जितने भी ऑरेंज कलर की टेप है ये आपको सारी रिमूव करनी है। उसके बाद आपको ये ट्रॉली के ऊपर मशीन रखना है, ट्रॉली पेडेस्टल बोल सकते हो। ये बॉक्स के अंदर DIDF है, डुप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर आप बोल सकते हो। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, तो मेरे इंजीनियर भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्पेयर पार्ट्स इसमें से आते हैं कोई भी फेक ना दे। जैसे ही मैंने सिस्टम प्रोसेस जो बताई है उसके हिसाब से आपको मशीन इंस्टॉल करना है। तो ये मशीन का DIDF है, डुप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, वापस मैंने आपको बता दिया है। इसको इंस्टॉल करते समय आप देखोगे कि कांच के बाजू में, मतलब बैक साइड पे इसका जो एक कवर है वो ओपन करना है। इधर स्कैनर के यहाँ पर भी एक कवर है, वहां पर स्कैनर का कवर निकाल के उस जगह पे आप देखते हो कि कांच आएगा, क्योंकि DIDF के यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट पास हो जाएंगे वो स्कैन करने के लिए यहाँ पर एक कांच रहता है। तो ये कांच का पट्टी वहां पर आपको लगाना है जो मशीन के साथ DIDF के बॉक्स में आता है। उसके बाद उसके सारे कवर्स आपको जैसे आपने रिमूव किए वैसे आपको फिट करने हैं। कोई भी स्क्रू एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाना नहीं है, कोई भी स्क्रू एक्स्ट्रा बचाना भी नहीं है। तो प्रॉपरली आपको ये फिटिंग करना है। इस तरीके से आपने ये इधर कांच आपके इंस्टॉल किए हैं जो DIDF की है। इसके अलावा जितने भी स्क्रू है इसके, या जितने भी टेप है, ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलती है। तो आपको जिस तरह से हम लोग ने दिखाया है उसी तरह से आपको इंस्टॉल करना है। इस मशीन जो है अभी आप देख रहे हो, इस मशीन 25, 30, 35, 45 PPM में अवेलेबल है। तो दिखने में सारी मशीन सेम सिमिलर ही दिखती है, सारा सिस्टम प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ मशीन के मॉडल्स अलग अलग हैं। जहाँ से 2625 टू उसके बारे में 2725, अभी लेटेस्ट वाली 2925, ये सारी मशीन की सीरीज सेम ही आती है दिखने में। इंस्टॉल करते समय भी, इंस्टॉल करने का भी प्रोसीजर सेम है। तो आप देखोगे कि DIDF के साथ भी कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके जो स्क्रू है वो पहले फिट करके लेने हैं। 2 स्क्रू बड़े वाले रहते हैं। फिट करने के बाद वहां पर आगे के साइड पे वापस आपको ये स्क्रू से DIDF आपका फिट करना है। तो DIDF का जो राइट साइड पे यहाँ पर आप लाइंस दिखाई देगी उसके ऊपर, तो आप यस इससे ऐसा आप इंस्टॉल कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि कभी क्रॉस प्रिंट आता है या क्रॉस कॉपी करते समय क्रॉस हो जाता है, तो आप DIDF से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये उसका कनेक्टर है, कनेक्टर ये बैक साइड पे आपको इंस्टॉल करना है। बैक साइड का जो कवर ओपन करने के बाद वहां पर ऊपर के साइड पे, जैसे आप DIDF बंद करने के बाद भी कनेक्टर आपको दिखाई देगा, तो ये कनेक्टर वहां पर ऊपर के साइड पे आप लगा सकते हो। उसका एक ग्राउंडिंग भी आता है, आर्थिंग बोलते हैं उसको। ग्राउंडिंग इंस्टॉल करना ये मस्ट है, ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो मशीन के बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी है। मशीन का जितने भी स्पेसिफिकेशन, मशीन का कंज्यूमेबल्स, इसके ड्रम, टोनर कार्ट्रिज, स्पेयर पार्ट्स, इसके सारी जानकारी, उसके लिंक्स हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहीं से आप
अधिक जानकारी पा सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है, वहीं से भी डायरेक्टली आप कोई भी स्पेयर पार्ट या हेल्प ले सकते हैं। तो इंजीनियर वहाँ पर 10 to 6 मंडे टू सैटरडे हमारे पास इंजीनियर्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये आज की ये जो वीडियो हम लोग ने सिर्फ इंजीनियर भाइयों के लिए बनाई, ताकि जितने भी इंजीनियर्स इंस्टॉल करने जाते हैं तभी इनको दिक्कत आती है या इंस्टॉल करना खुद चाहते हैं तभी दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए हम लोग ने ये इंस्टॉलेशन का वीडियोस आपको आपके लिए बनाया। तो जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं जो नया सीखना भी चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, ताकि इसका नॉलेज उनके यहाँ तक मिल सके। आप देखोगे कि जितनी भी ऑरेंज सेलो टेप है वो सारी आपको निकालनी है। जहां पर भी ऑरेंज दिखाई दे रही है, आप अभी यहाँ पर देख रहे हो कि ये फ्रंट साइड का हम लोग ने कवर ओपन करके ऑरेंज टेप निकाली है। बाद में ये ट्रे है, फर्स्ट वाला ट्रे, सेकंड वाला ट्रे। फर्स्ट ट्रे में आप A4 साइज के 550 शीट्स रख सकते हैं या 500 शीट्स रख सकते हैं। उसके अलावा नीचे वाला जो ट्रे है वो यूनिवर्सल है। राइट साइड पे एक बाईपास ट्रे है, तो बाईपास ट्रे भी इसके अंदर यूनिवर्सल है। मैक्सिमम प्रिंटिंग का जो साइज है A3 साइज, मतलब A4 से डबल होता है, ऐसा साइज का पेपर इस मशीन में प्रिंट कर सकते हैं। मशीन का स्पीड 25 इमेजेस पर मिनट। ये राइट साइड का इसका कवर है। राइट साइड ओपन करने के बाद मशीन ऐसी इस तरह से दिखती है। फ्रंट साइड पे मशीन का ड्रम यूनिट है। ये ड्रम यूनिट हम लोग अभी निकाल रहे हैं इसके अंदर। तो आप चेक करोगे कि ये डीपी यूनिट, जिसको हम लोग डेवलपर यूनिट बोलते हैं, या उसको इमेज बोल सकते हैं कि टोनर जहां पर जमा होता है, मीन्स जब ड्रम के लिए जो टोनर चाहिए रहता है, इस डीपी यूनिट से टोनर लिया जाता है। तो ये डीपी यूनिट का भी सील रहता है, वो सील आपको निकालना है। डीपी यूनिट और ड्रम यूनिट बाजू बाजू रहते हैं। ये ब्लू कलर का जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ड्रम यूनिट रहता है। तो आप जब भी ये चेक कीजिए, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। अगर स्क्रैचेस ड्रम के ऊपर आता है तो हर एक कॉपी में भी आपको स्क्रैचेस आता है। तो इसके लिए इसको आसानी से इजी तरह से इसे इंस्टॉल करें। और ये सामने वाला लॉक आपको फिट करना है। ये इसका ओरिजिनल जेन्युइन टोनर आता है, टोनर कार्ट्रिज। ये आपको जेन्युइनली यही यूज करना है। कभी भी टोनर कार्ट्रिज आप रिफिल मत यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपका प्रिंटिंग क्वालिटी में इफेक्ट आ सके। मोस्टली कंपनी का जो कंटेंट टोनर में रहता है ये प्रॉपर रहता है। इसके लिए आपको ओरिजिनली टोनर कार्ट्रिज यूज कीजिए। ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने दिया है। उसके बाद इस तरह से ये मशीन टोटली अभी इंस्टॉल हो चुकी है। मशीन इंस्टॉल करते समय ये थोड़ी सी इसकी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि 10 मिनट्स या 15 मिनट्स इंस्टॉल होने के लिए लगता है। तो बॉक्स के अंदर सारी जो एक्सेसरीज आपको दिख रही है, सारी एक्सेसरीज कोई भी फेक नहीं है। ये सब सारी काम की आपके एक्सेसरीज है। ये जो कवर है, ये कवर राइट साइड पे नीचे, मतलब बाईपास ट्रे के नीचे ये कवर इंस्टॉल होता है। तो जिस तरह से दिखाया वैसे ही इस कवर को आप ओपन कर सकते, ओपन करके उसको इंस्टॉल करना है। ये कवर है जहाँ से हैंडल है। हैंडल हम लोग मशीन कैरी करने के लिए, उठाने के लिए यूज करते हैं, तो वो दिखना नहीं चाहिए, उसके लिए भी एक कवर कंपनी ने दे दिया है। उसके बाद और भी कुछ कवर्स मशीन के साथ आई है। तो ये कवर्स जो है, मशीन अगर आप मशीन के सामने आप खड़े रहते हो तो लेफ्ट साइड पे कुछ पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो नीचे ऑलरेडी वो इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा ये छोटे छोटे इसके कवर्स, ये स्कैनर क्लीन करने के लिए उसका क्लॉथ दिया है कंपनी ने, तो वो भी आप उसके अंदर रख सकते हो। तो इस तरह से आपकी मशीन जो है इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आपके जो सर्विस मैनुअल हो गया, अदर पेपर्स कुछ रखना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मशीन के बाजू में आप रख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ये जो पट्टी है, ये जहाँ पर पेपर डुप्लेक्स में, मतलब फ्रंट बैक होता है, तभी लंबा पेपर होने के कारण थोड़ा पेपर जाम ना हो जाए, उसके लिए वो इंस्टॉल किया जाता है। तो वो आपको वहाँ पर एग्जिट के यहाँ पर आपको लगाना है। बाद में ये जितने भी स्टिकर्स है, स्टिकर आप जिस हिसाब से आप पेपर रख रहे हैं उसके हिसाब से आप पेपर का स्टिकर ट्रे के ऊपर आप लगा सकते हैं। ये स्टिकर भी आपके बॉक्स के अंदर आता है, तो उसके हिसाब से आप इसे जो इमेज में दिखा रहे हैं हम लोग, उसके हिसाब से वीडियो में दिखाया उसके हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये टोटली मशीन अभी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद इसका पावर केबल मशीन के जो है लेफ्ट साइड पे है, वहाँ पर पावर केबल लगा के जब भी मशीन इंस्टॉल करते समय आपको देखना है कि अर्थिंग है या नहीं, मतलब ग्राउंडिंग। उसके बाद राइट साइड पे इसका मेन स्विच है। मेन स्विच ऑन होने के बाद यहाँ पर आपका डिस्प्ले ऑन होगा। अभी डिस्प्ले ऑन होने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स जो आगे की है वो भी हम आपको कोई सेटिंग्स यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि सारी सेटिंग्स मशीन की यहाँ पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अपने पास टाइम का लिमिट है। तो मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर मशीन इंस्टॉल करके
ऑन करके रेडी करके आपको डेमो दे सके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीन ऑन होने के लिए अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट टाइम 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट के बाद मशीन का ये डिस्प्ले पर आपको दिखाई देगा कि मशीन का मॉडल नंबर, उसका सीरीज, जैसे इमेज रनर ये इसका सीरीज चल रहा है, इसके हिसाब से ये मशीन अभी बूट हो रही है। बूट होने के बाद आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, जैसे कि उसके बाद लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो ये लैंग्वेज सिलेक्ट प्रॉपरली फर्स्ट टाइम ही आप कर सकते हो। बाद में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार दिक्कत हो जाती है, इंजीनियर का कॉल आता है, सर हम लोग ने गलती से दूसरा लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया, अभी लैंग्वेज सिलेक्ट करने का भी हमको ऑप्शन नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर आपको टेक केयर करना है कि आपका ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके, कंट्री इंडिया सिलेक्ट करके आप आगे गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद ये अपना मशीन इंस्टॉल हो चुका है। जैसे काउंटर जो बटन है उसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि मशीन के अंदर कितनी प्रिंट्स निकली है। तो सारी A3 साइज या A4 साइज कितनी प्रिंट निकली है, सारे डिटेल्स इस मशीन के अंदर स्टोर होता है। तो आप वहीं से प्रिंटिंग निकालने के बाद भी आप चेक कर सकते हो इसकी रिपोर्ट्स। जब भी मशीन इंस्टॉल करने के लिए आपको कभी दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कोई मशीन का नेक्स्ट आपको वीडियो कौन सा चाहिए, कौन सा मशीन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, कौन सी मशीन इंस्टॉल करते समय आपको दिक्कतें आती है, तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन पर डायरेक्टली कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। अभी हम लोग कॉपी कैसे करना है ये दिखा देंगे। ये DADF के ऊपर हम लोग ने पेपर्स रखे हैं। यहाँ पर DADF डुप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर है, फ्रंट बैक ऑटोमेटिक स्कैन होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक इस मशीन में से आगे पीछे प्रिंट भी होता है। ये मॉडल में, ये मशीन का मॉडल नंबर है कैनन IR2725, 25 ppm वाली ये मशीन है। तो आप देखोगे कि इसमें से हम लोग ने अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स डुप्लेक्स मतलब फ्रंट बैक के लिए ये कमांड दिया है DADF के अंदर। सेम डॉक्यूमेंट हम लोग कांच के ऊपर भी रख के प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्जिट यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ से एक बार पेपर बाहर आता है, बाद में अंदर चला जाता है, इट मीन्स डुप्लेक्स प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आप पीसी पर जाके पीसी से भी आप यहाँ पर मशीन को प्रिंट दे सकते हैं। पीसी पर प्रिंट देने के पहले आपको कैनन के वेबसाइट पर जाना है। कैनन के वेबसाइट के यहाँ पर आप डाउनलोड्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ड्राइवर्स मिलेंगे हर एक पीसी के लिए। जैसे विंडोज़ के लिए है तो विंडोज़ का कौन सा, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो इसके ड्राइवर्स। मोस्टली UFR2 जो इनका ड्राइवर है वो बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर इन लोगों ने बनाया है पेपर के लिए, सॉरी प्रिंटिंग के लिए। तो ये ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करके मशीन आपका इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसमें से बहुत ही फास्ट इनका प्रिंटिंग स्पीड से आता है, वो कन्वर्ट करता है नॉर्मल बड़ी फाइल को छोटे फाइल में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रिंट आता है। तो इंस्टॉलेशन का भी सिंपल है कि जब भी डाउनलोड करते हो तो जिप फाइल मिल जाती है, जिप फाइल को अनजिप करके सेटिंग में जाके सेटअप सिर्फ करना है। सेटअप करते समय मशीन कनेक्ट करके ऑटोमेटिकली कुछ ड्राइवर्स मशीन के अंदर रहते हैं, कुछ ड्राइवर्स आपके सिस्टम में रहते हैं, वो इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखिए। जय हिंद।